भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 16 से 17 अह क्रतुर्ह यज्ञ स्वधाः महमौष्तम मंत्रोह महमे वाज्यमहमग्निर्हणहुतम पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पूजा हूं, पितरों को अर्पण की जाने वाली स्वधा भी मैं ही हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घी हवन सामग्री मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, और जो आहुति दी जाती है वह भी मैं ही हूं। मैं इस पूरे संसार का पिता हूं, माता हूं, धारण करने वाला हूं, और पितामह ब्रह्मा भी मैं ही हूं। जानने योग्य परम सत्य मैं हूं, पवित्र करने वाला ओम मैं हूं, और ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूं। यहां श्री कृष्ण एक अत्यंत गहरा और सुंदर रहस्य हमारे सामने खोलते हैं। वे पूजा करने वाला, पूजा की प्रक्रिया और जिसे पूजा की जा रही है, इन तीनों के बीच की सारी दूरी मिटा देते हैं। अर्जुन के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है तो फिर यज्ञ, हवन, मंत्र और पूजा का क्या स्थान है? श्री कृष्ण बहुत सरलता और स्नेह से उत्तर देते हैं, वह सब भी मैं ही हूं। वे समझाते हैं कि यज्ञ की क्रिया मैं हूं, मंत्र की ध्वनि मैं हूं, हवन की अग्नि मैं हूं, उसमें डाली जाने वाली आहुति भी मैं हूं, और जो व्यक्ति भाव और श्रद्धा के साथ यह सब करता है उसकी उस क्रिया में बहने वाली शक्ति भी मैं ही हूं। सच्ची पूजा में कुछ भी अलग नहीं होता, हर क्षण हर कण में भगवान ही प्रवाहित होते हैं। जब मनुष्य बिना भाव के पूजा करता है तो उसे यह केवल एक कर्म लगता है, लेकिन जब समझ जागती है तो उसे भीतर से अनुभव होता है कि मैं भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर रहा, बल्कि भगवान स्वयं मेरे माध्यम से अपनी ही पूजा कर रहे हैं। इस भाव के साथ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर किसी एक स्थान, विधि या रूप में बंधे नहीं है। जहां श्रद्धा है, जहां समर्पण है, वहीं श्री कृष्ण की सजीव उपस्थिति है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से और हम सब से एक अत्यंत पूर्ण और गहरी बात कहते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, उसका मूल, उसका सहारा और उसका अंतिम लक्ष्य सब मैं ही हूं। वे सबसे पहले हमारे सबसे निकट के रिश्तों की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं इस जगत का पिता हूं, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मैं ही माता हूं, जो हर क्षण जीवन को संभालती है, पोषण देती है और आगे बढ़ाती है। मैं ही वह शक्ति हूं जो इस पूरे संसार को थामे हुए है, और मैं ही पितामह हूं, ब्रह्मा, जिनके माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ। फिर श्री कृष्ण हमें आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि जिसे जानना चाहिए, जिसे समझना चाहिए, वह मैं ही हूं। हर प्रश्न, हर खोज और हर जिज्ञासा अंत में मुझे ही ढूंढ रही है। वे कहते हैं कि मैं ही पवित्र करने वाला हूं, जो हृदय को शुद्ध करता है और अज्ञान को दूर करता है। मैं ही ओम हूं, वह मूल ध्वनि जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ, और अंत में वे बताते हैं कि मैं ही वेद हूं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का सार, उनका संकेत और उनकी दिशा सब मैं ही हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण अलगाव की सारी दीवारें गिरा देते हैं और यह समझा देते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, वही माता है, वही पिता है, वही ज्ञान है, वही साधना है और वही अंतिम लक्ष्य है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो जीवन स्वयं ही पूजा बन जाता है।